जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी जब आप सुनोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कहानी एक लड़का है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके बारे में आप जब सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि उसकी गलती के कारण कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी राजस्थान की है। जो राजस्थान से है वो जानते होंगे मेहंदीपुर बालाजी को। मेहंदीपुर बालाजी के एक मंदिर है राजस्थान के अंदर। वहाँ पर 3 भगवान की पूजा होती है, लॉर्ड हनुमान जी, लॉर्ड भैरव और एक प्रेतराज सरकार। यहाँ के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका अगर आपने उल्लंघन किया तो आपके साथ वो हो सकता है जो इस वीडियो के अंदर इस लड़के के साथ हुआ है। वो सब आपको कहानी के अंदर पता लगेगा कि आखिर इस लड़के के साथ हुआ क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़का है पंकज नाम का, जो कि अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई करने राजस्थान के किसी एक कॉलेज में गया था। लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट था और ऐसा कहा जाता है कि जब जब फ्रेंड सर्किल मिलता है तो कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते। तो जो पंकज है उसका फ्रेंड सर्किल उसको मिलता है, अच्छा खासा है। तो उनकी जो कॉलेज की हॉलीडेज़ आ रही थी उनके अंदर उनका प्लान बनता है कि अपन एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो जब ये घूमने जाते हैं तो इनका प्लान बनता है कि अपन राजस्थान का जो मेहंदीपुर बालाजी का टेम्पल है वहाँ पर चलते हैं। आपको बताता हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी का जो टेम्पल है वो हॉन्टेड टेम्पल है। यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिसके बारे में आप जब जानोगे ना इस वीडियो के अंदर तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इस मंदिर के अंदर भूत, पिशाच, खबीस, चुड़ैल ये सब के केस आते हैं और सब ठीक होकर जाते हैं। अभी आपको वीडियो के अंदर पता लगेगा। तो पंकज और उसके साथी वहाँ पर जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो मेहंदीपुर बालाजी के वहाँ पर पहुँचने के बाद वो टॉप पर थे, ऊपर थे, तो ऊपर से नीचे देख रहे थे। एक सबसे बड़ा नियम था वहाँ का कि आप किसी को देखकर हंस नहीं सकते, क्योंकि जब वो टॉप के ऊपर थे तो उन्होंने देखा नीचे कि कोई महिला ऐसी हरकतें कर रही है जैसे वो कोई इस दुनिया की हो ही नहीं। उसने बाल बिखेर रखे हैं और वो अजीब अजीब तरीके से बातें कर रही है। लड़के थे, पंकज और उनका ग्रुप काफ़ी फन टाइप के आदमी थे। तो उस महिला को देखकर वो हंस रहे थे, जो कि यहाँ के नियमों का उल्लंघन है। 1 मिनट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ के जो नियम है वो नियम ये हैं, जिसके अंदर 2 तो मुख्य नियम है कि अगर आप यहाँ से दर्शन करके जा रहे हो तो आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। दूसरा नियम ये है कि अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ ली है या यहाँ की जो चीज़ है उसको आप यहाँ ही रख कर जाओगे, इस इलाके के अंदर अंदर ही। यहाँ तक कि आप जो यहाँ का प्रसाद है ना उसको अपने घर पर भी नहीं ले जा सकते। चीज़ की तो दूर की बात रही, यहाँ की ये नियम है। तो ये वहाँ पर उस महिला के ऊपर हंस रहे थे और हंसने के बाद ये वहाँ से दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद ये अपने घर की तरफ आते हैं। जब पंकज होता है, जो पंकज अपने चप्पल पहन रहा था, तो उसको पता लगता है कि उसकी एक चप्पल गायब है। तो वो वहाँ से किसी और आदमी के चप्पल लेकर अपने घर पर आ जाता है। जब वो घर पर आता है तो उसके जो घर वाले थे वो काफ़ी एजुकेटर थे, क्योंकि उसके पापा जो थे वो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, उसकी माँ भी टीचर थी। और उनके घर के अंदर ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई को नहीं मानते, यानी कि भगवान की पूजा को नहीं मानते। उनके घर के अंदर रोज़ाना पूजा होती थी। जिस टाइम पर पंकज अपने घर गया था तो उस टाइम उसकी माता और उसके पिताजी दोनों घर की पूजा कर रहे थे। जैसे पंकज अपने घर पर पहुंचा तो उसके पापा ने कहा, आ बेटा, घर पर पूजा हो रही है, तू पूजा के अंदर शामिल हो। पंकज ने उनकी बात को टाला और वो अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसके पापा उसके पास जाते हैं और उसको पकड़कर पूजा की तरफ लेकर आते हैं। तभी पंकज उनको झटकारता है और कहता है कि मैं तुझे अभी के अभी मार सकता हूँ, पर अभी टाइम लगेगा। ऐसा वो अपने पापा से कहता है।
उसके पापा सोचते हैं कि यार ये आखिर इसको कोई दिक्कत है शायद, इससे सुबह बात करेंगे। क्योंकि जब पंकज ने ऐसा कहा ना तो वो ये कहकर बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद उसकी आंख खुली सुबह पंकज की। उसके पापा को लगा यार इसको कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए, पर उसके पापा को कोई ना कोई काम था उस दिन, तो वो कहीं बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद रात आती है, उसके पापा घर पर आ गए। घर पर आने के बाद सब उसको खाना वाना खिलाया। आज वो नॉर्मल था। उसके पापा, उसकी मम्मी और पंकज तीनों एक रूम के अंदर सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उस टाइम पर उसके पापा की नींद खुलती है किसी के फुसफुसाहट से। जब उसके पापा की आँखें खुली तो उन्होंने देखा कि आसपास किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, पर एक भी आदमी अपने आसपास नहीं है। उनको लगा यार होगा मेरा वहम। तो उन्होंने अपने बेटे पंकज की तरफ देखा तो उनका बेटा पंकज उनके रूम के अंदर नहीं था। उन्होंने अपने बालकनी के अंदर जाकर देखा तो उनको नीचे से उनके बेटे की आवाज़ आती है। जब वो नीचे जाते हैं बरामदे के अंदर तो उनका बेटा सोफे के ऊपर बैठकर किसी से सीरियस बात कर रहा था, जो कि उसके पापा को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि किससे बात हो रही है। बातें कर रहे थे। उसके पापा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तू पागल हो रहा है क्या, तू किससे बात कर रहा है। तो पंकज कहता है कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। उसके पापा उसको उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर जाते हैं और उसको सुलाते हैं। उनको समझ में आ चुका था कि इसको कोई साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो सुबह होते हैं और साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। उसका करीब 4 से 6 महीने तक इलाज चलता है, पर अब उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसकी हालत के अंदर सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तभी उसके जो दोस्त थे जो उसके साथ कहीं घूमने गए थे, वो वहाँ पर आते हैं उनके घर पंकज से मिलने कि उसकी हाल चाल क्या है। तो फिर वो उसकी हालत देखते हैं और उसके पापा से कहते हैं कि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि इसको कोई बाहरी बाधा होगी तो अपन एक काम करते हैं, इसको मेहंदीपुर बालाजी के लेकर चलते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ की एक आवाज़ से इसके अंदर जो कोई भी होगा वो बाहर आ जाएगा और अपन सबको पता चल जाएगा। तभी पंकज बोलता है कि नहीं, मुझे प्रेत राज सरकार के वहाँ नहीं जाना। अगर तुमने मुझे वहाँ ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूंगा, ऐसा पंकज कहता है। उसके पापा को लगा यार ये ठीक तो है, लेकर चलते हैं। फिर उसके पापा ने एक दिन उसको प्लान बनाया और उससे कहा कि अपन इसको बताएंगे नहीं और इसको लेकर चलेंगे। तो वो उसके पंकज से कहते हैं कि हम तेरे को कहीं दिखाने लेकर जा रहे हैं, तो बैठ गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और कहीं उसको दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी की सीमा आती है, पंकज जोर जोर से गाड़ी के अपने सिर को मारने लगता है और कहता है मैंने तुमसे मना करा था ना, मुझे नहीं जाना प्रेत सरकार के वहाँ, मुझे नहीं जाना प्रेत राज सरकार के वहाँ, नहीं जाना। और अपना जोर जोर से सर को गाड़ी के अंदर मारने लगता है। लिटरली उसका सर फट चुका था, खून निकल रहा था, पर उनके पास एक आदमी और था जो सिर्फ उसको हैंडल कर रहा था, पंकज को। वो कैसे भी करके उसको मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं और पंकज को मंदिर के अंदर जैसे लेकर गए, एक आवाज़ आती है, जय हो प्रेतराज सरकार की, जय हो, ऐसी आवाज़ आती है। और ये आवाज़ सुनते ही वो रोने लगता है पंकज। उसके पापा को पता लग चुका था कि जो भी इसके अंदर होगा वो सामने आ जाएगा, और वो कहता है प्रेतराज सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी इसके शरीर के अंदर नहीं आऊँगा। और फिर उसके पापा ने किसी पंडित जी से, ऐसे जो वहाँ पे अच्छे पंडित जी थे, उनसे बात करी और उसका कुछ इलाज करा और वो अब ठीक है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ के नियमों का इसने उल्लंघन किया था। इसके अंदर कोई एक आत्मा नहीं है, इसके अंदर पूरी 11 आत्माओं का शिकार है। ये 11 आत्माओं का शिकार कर रखा है इसका। जब ये यहाँ से गया था तो इसने किसी की चप्पल पहन रखी थी जो कि किसी और की थी, और वो आत्माएं ये कहकर, मतलब इस इंतज़ार से बैठी हुई थी। मैंने आपको बताया ना शुरू के अंदर कि यहाँ पर नियम है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, यानी कि अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो आत्मा ये सोचती है कि आप बहादुर हो और आप यही कह रहे हो कि मैं तुमसे नहीं डरता, अगर तुम्हें दम है तो मेरे अंदर आके दिखाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और ये चैलेंज लेने के लिए आत्माएं बैठी रहती है, और उन आत्माओं ने
इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये इसके शरीर के अंदर आ गई। और जिसकी इसने चप्पल पहनी थी ना, उसके अंदर पहले ही इतनी आत्माएं थी, जो कि उसका जो पुराना मालिक था उसको छोड़ दिया और इसके शरीर के अंदर वो आ गई। ये कहानी थी। और ऐसा कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी का ही एक ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ के नियम है और यहाँ पर बड़ी से बड़ी बाधाएं मिटाई जाती है। यहाँ का जो मंदिर है वास्तव में रियल है और यहाँ पर भगवान का चमत्कार है। जय हो प्रेतराज सरकार की, जय हो लॉर्ड हनुमान जी, जय हो भैरव जी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।